नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों हम रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंसिव, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इनके बारे में पहले समझेंगे बच्चों, फिर आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में हो और जो q है इज नॉट इक्वल टू 0 हो। डेसिमल एक्सपेंसिव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंसिव दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि एक तो p बटे q के रूप में होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0। और टर्मिनेटिंग में जो q है वो p को डिवाइड करेगा, दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग हो जाता है तो टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसमें दशमलव के बाद एक ही संख्या, एक ही नंबर रिपीट होता है बार बार, उसे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कहते हैं, रिपीट होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/4 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 बच जाएगा, और फिर 4 5 जा 20। इसमें देखो कि पॉइंट के बाद पूरा पूरा भाग हो जाता है तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। सिंपल सी बात है। अब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग में क्या होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। 1/3। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट लग जाएगी, फिर यहाँ 0 उतरेगी, तो 3 3 जा 9, यहाँ बच गया 1। फिर ऐसे ही 0 उतरती चलेगी और 9 आता चलेगा। तो मतलब बार बार यही एक जो नंबर है वो रिपीट होता चला जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और बार बार क्या होता जाएगा, वो एक ही जो संख्या है, जो नंबर है, वो रिपीट होता चला जाएगा। इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कहते हैं। एक होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या होता है कि ना तो वो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही वो रिपीट होगा, और इस तरह के नंबरों को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक तो ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीट होगा, इस तरह के नंबरों को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
22/7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 314, और ये रिपीट नहीं होगा, अलग ही संख्या आती चली जाएगी और ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, ना ही कोई संख्या रिपीट होगी, भाग होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब किसी संख्या का हमें ये पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है, तो उसको सिंपल तरीके से करेंगे। बिल्कुल कोई संख्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है टर्मिनेटिंग के लिए। जो फॉर्मूला क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n इंटू 5m, वेयर m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो आइए एग्जांपल लेते हैं। मैं फिर समझा रहा हूँ। टर्मिनेटिंग के लिए जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर होता है, वो डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n मल्टीप्लाई 5m, जहाँ n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब वो माइनस के नहीं है, घटा के नहीं है। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया 13/3125, इसके हमने अब डिनोमिनेटर के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो इसमें फैक्टर क्या आ रहा है कि हम इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 13 अब इसमें 2 की तो नहीं है, तो 2 की पावर 0 कर लें, तो इसका मतलब एक ही है, मल्टीप्लाई 5 के कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस फॉर्म में है बच्चों, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansive or a non-terminating repeating decimal expansive। यानी बिना किसी लॉन्ग का मतलब लंबे मेथड से, ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने एग्जाम्पल में भी करा दिया, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अब ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो 13 ये है इज इक्वल टू, अब ये इस फॉर्म में है, ये मैंने करवा दिया है। तो इस फॉर्म में है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए लिख सकते हैं हम, हेयर Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, वेयर n and m are non negative।
नेगेटिव इंटीजर। ओके, इसीलिए जो 13/3125 है जो क्या है, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं 17/8। तो उसी तरह 17 अब ये 2 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 0 मान लेंगे। ओके, यहाँ 2 की पावर 0 थी क्योंकि इसमें इसके फैक्टर में 2 नहीं आ रहा था, ओनली 5 आ रहा था। अब इसके फैक्टर में ओनली 2 आ रहा है तो 5 नहीं आ रहा है, तो 5 की पावर 0 मान लेंगे। और अगर 5 की पावर 0 होती है, अगर किसी की पावर 0 होती है तो एक ही होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए ये मान लिया। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक्सपेंसिव। ओके, तो इस तरह बच्चों आप क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपको इस क्वेश्चन में से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, तो आपको खुद निकाल के देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें ये कहा गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उसमें अब डेसिमल लगा के दिखाना है, मतलब कि पॉइंट लगा के दिखाना है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या था, 13/5 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी 2 की पावर 5 और ऊपर भी 2 की पावर 5 से क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे इसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाता है, 5 2 जा 10 और 10 की पावर 5। अब 13 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर 5 है तो होता है 32। कितना होता है, 32। और 32 और 13 की जो मल्टीप्लाई आती है वो आती है 416। और 10 की पावर 5 मतलब 5 0 हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसके बाद ही क्या लगा देंगे, डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 4 5। डेसिमल हमेशा पीछे से लगता है। 6 1 4 यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंसिव निकालेंगे। इसी तरह 17/18 है, 8 है, ये है। तो 17 अब 2 की पावर 3 है तो इसी तरह 5 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे और 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 पंजे 10 की पावर 3 और 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, तो 17 और 125 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो आएगी 2125। और बाय में 10 की पावर 3 है तो 3 है तो 3 0 आ जाएंगी। अब 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे।
तो ये ऐसे हमारा क्या निकल आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर आ जाता है। अब ये 3 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनको खुद ही ऐसे करके देखना है। जैसे ए को समझा देता हूँ मैं, जैसे ये 15 बाय ये है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम पहले शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। जैसे 5 पे जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो अब देखो 3, अब इसके फैक्टर बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, फैक्टर। 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 13, फिर 2 8 जा 16 और 0 आती रहेगी। इसी तरह 40 20 10 और 5, ओके। यानी इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर 1 है तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ 6 है, यहाँ कितनी है 1 है, तो 5 की पावर 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर ही भी 5 की पावर से 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई और 5 की पावर 6, ऊपर क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई, अब 5 की पावर 5 इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 क्या आती है बच्चों 3125, ठीक है बच्चों। तो अभी इसकी गुणा करते हैं इसके साथ, तो आती है हमारी 9375 और नीचे क्या आ जाता है 10 की पावर 6, अब 10 की पावर 6 आ जाता है तो देखिए 6 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 6 के बाद क्या लगा देंगे हम, डेसिमल लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, ये हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इसी तरह बच्चों आप इनको जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन विच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? इसमें कहा गया है कि जो नीचे ये जो रियल नंबर दिए गए हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, कि प्रत्येक केस के अंदर क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं है, और अगर वो रैशनल नंबर है और p बटे q के रूप में है तो आप प्राइम फैक्टर q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 पे क्या पूरा भाग हो जाता है, डेसिमल के बाद ये 9 पे पूरा भाग हो जाता है, 9 डेसिमल तक क्या हो जाता है, ये पूरा भाग हो जाता है। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसिव है। तो इसको क्या कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या है, इट इज ए रैशनल नंबर। ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट पार्ट में क्या है
43.12345678 अब ये 9 डेसिमल के बाद पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इट इज़ ए रैशनल नंबर, यानी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और q जो है यहाँ वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि 43.12345678 can be exposed in the form of p by q, where prime factor of q will be of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, where n and m are non-negative integers। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर देखिए कि ये भाग होता ही जा रहा है, ये डैश डैश लगा हुआ है, मतलब ध्यान से देखेंगे 0.120, फिर 1200, 12000, यानी आगे बढ़ती ही जाएगी और भाग नहीं हो रहा है, डैश डैश डैश। तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आप क्या करोगे, विल नॉट बी कर दोगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर दोगे, विल नॉट बी फॉर्म ये वेयर नॉन नेगेटिव। ठीक है, बस विल नॉट बी करना पड़ेगा आपको और यहाँ लिखना पड़ेगा इट इज ए नॉट रैशनल नंबर, इट इज नॉट रैशनल नंबर। और ये किस फॉर्म में नहीं होगा, वो इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, लिख सकते हैं आप। अब ये थर्ड पार्ट में क्या है कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ मतलब अब 9 तक गया, फिर यहाँ से रिपीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये रिपीट होता जाएगा। क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसको कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये बार रिपीट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको ऐसा क्यों लिखा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, पूरा पूरा भाग तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। वही संख्या कुछ देर के बाद क्या हो जाएगी, रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर होगा, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ। क्यों, क्योंकि ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो ये संख्या है ये इसी के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 नहीं आएगा, 9 तक
यही संख्या दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद क्या होता है जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ये जो बार लगा हुआ है ये इस संख्या, ये यहाँ से यहाँ तक इसलिए लगा हुआ है क्यों, क्योंकि ये बार बार क्या हो जाएगी, रिपीट होती चली जाएगी। तो इस तरह हम 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।